मैं गुड़गांव से हूँ। मेरी एज 32 ईयर्स है। मुझको पिछले 5 सालों से बॉल्डनेस की प्रॉब्लम हो रही थी। जो हेयर लॉस था उससे पहले भी होता था, लेकिन 5 साल से कुछ ज़्यादा हो रहा था। मेरी जॉब के कारण से मुझको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है, तो प्रोबेबली शायद उस कारण से हेयर लॉस ज़्यादा था। मुझको रिसर्च करने पे थोड़ा पता लगा कि QHT क्लिनिक जो है यहाँ पर काफ़ी पेशेंट्स के ऊपर ऑपरेट किया जाता है। जो रिजल्ट्स थे यूट्यूब के ऊपर वो भी काफ़ी अच्छे लगे, नेचुरल लगे। कुछ रिजल्ट्स मैंने ऐसे भी देखे थे जहाँ पर कुछ ऐसा लगता है कि ऐसे आपके जो हेयर्स है वो नेचुरल लुक नहीं आती है, उसकी हेयर लाइन काफ़ी नीचे होती है, कई बार काफ़ी डेंस नहीं होती इतनी कि ऐसा लुक आता है कि जैसे हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। बाकी मुझको सिर्फ मेन जो क्राइटेरिया था सिलेक्शन का QHT का वो यही था कि जहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनकी थोड़ी क्वालिफिकेशन मैंने देखी थी ऑनलाइन, और साथ में ही उनके जो पेशेंट्स थे उनका फीडबैक देखा था, तो मुझको ठीक लगा, इसलिए फिर यहाँ पर मैंने विज़िट किया था। फ़ोन पे बात करने के ऊपर भी जो स्टाफ है वो काफ़ी हेल्पफुल था। जो भी डाउट्स थे मेरे उन्होंने फ़ोन पे भी क्लियर किए। यहाँ पर आने के बाद भी काफ़ी अच्छे से वो हैंडल करते हैं क्लाइंट को। जो डॉक्टर्स थे उनके साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो उन्होंने भी जो भी मेरे डाउट्स थे ठीक से क्लियर किए। ऑपरेशन के टाइम के ऊपर मुझको ज़्यादा पेन नहीं हुई, थोड़ा सा टायरिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन अदरवाइज़ मुझको कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई। डॉक्टर साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखते हैं, अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज़ कर रहे थे। जब भी मैं वॉशरूम के लिए यहाँ कहीं पे जाता था तो उसके बाद आके दोबारा से हाथ को सैनिटाइज़ करके वो कैप दोबारा पहनाते थे। इसके अलावा बाकी आज मेरा फर्स्ट PRP सेशन है। मेरी जो सर्जरी थी वो 8 दिसंबर को हुई थी, तो आज 1 मंथ पूरा हो गया मैं उसको, तो आज मैं अपने फर्स्ट PRP सेशन के लिए आया हूँ। सर्जरी से पहले मुझे डॉक्टर से कंसल्टेशन और बात करने का मौका मिला था, तो उन्होंने मुझको बताया था कि एनेस्थीसिया दिया जाएगा। सर्जरी जो था एक थोड़ा सा टायरिंग एक्सपीरियंस था। मेरी 2 दिन तक सर्जरी चली। पहले दिन स्लिट्स क्रिएट किए गए थे और दूसरे दिन इम्प्लांटेशन हुई थी। ड्यूरिंग सर्जरी डॉक्टर्स रेगुलरली विजिट करते हैं, तो जिन भी डॉक्टर से मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, चाहे वो एनेस्थीसिया वाले थे या फिर जो सीनियर डॉक्टर थे, स्किन स्पेशलिस्ट थे, वो बीच बीच में आकर वेयर अबाउट्स वो पता करते थे। तो ड्यूरिंग सर्जरी भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी तो डॉक्टर्स सपोर्ट करते थे। पेन की जहाँ तक बात है, सिर्फ एनेस्थीसिया देते समय थोड़ी पेन थी, बीच बीच में हल्की फुल्की पेन महसूस होती है, वैसे कुछ खास नहीं। ऑपरेशन के बाद मुझको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि मुझको जो ग्राफ्ट्स हैं उसको कैसे उसकी टेक केयर करनी है। तो जैसे कि उन्होंने बोला था कि फर्स्ट 5 डेज़ तक हेड कवर करके रखना है। उसके बाद आपको शैम्पू जो जॉनसन्स बेबी सजेस्ट करते हैं, तो उसका किस तरह से उसको यूज़ करना है, थोड़ी देर सिर पे अप्लाई करके उसके बाद उसको वॉश करना है। जो क्रस्ट होती है वो कितनी देर में निकल जाती है, इसके बारे में रेगुलरली फ़ोन के ऊपर फॉलोअप होता रहता है। मेडिसिन्स अच्छे से समझाई उन्होंने, तो काफ़ी सीमलेस एक्सपीरियंस था। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती थी तो फ़ोन के ऊपर बात करके एड्रेस हो जाती थी। सर्जरी के बाद रेगुलरली फ़ोन आते रहते हैं क्लिनिक की तरफ से, जिसमें वो पूछते रहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और अगर कोई इश्यूज़ होते हैं, जैसे मुझको डैंड्रफ का इशू हुआ था, तो उसके लिए उन्होंने जो भी रेमेडीज़ होती हैं वो सजेस्ट करते हैं। उसके बाद जब अपॉइंटमेंट बुक करनी थी तो उस केस में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया, कैलेंडर ब्लॉक किया उन्होंने, तो उसके लिए रिमाइंडर भी काफ़ी बार मुझको फ़ोन आता रहा उसका। तो ओवरऑल इट वाज क्वाइट नाइस एक्सपीरियंस। द स्टाफ इज़ क्वाइट कोऑपरेटिव। 2 हफ्ते के बाद ऑपरेशन के मेरा शेडिंग फेज शुरू हो गया था, तो मुझको डॉक्टर्स ने बताया था कि ये स्टेज आएगी जब आपके इम्प्लांटेड ग्राफ्ट्स एक बारी को शेड होंगे। तो जैसे उन्होंने बोला था वैसे जैसे जैसे मैं सिर वॉश करता था अपना, तो उस टाइम के ऊपर हेयर्स निकलते थे। अभी भी यहाँ पर एक मुझको पैच विजिबल है, जिसके बारे में अभी मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँगा कि प्रोबेबली शायद ये शेडिंग फेज़ का एक पार्ट है। तो ये फेज़ मुझे बताया गया है कि तकरीबन 2 से 3 महीने तक चलेगा, और उसके बाद उसका रिज़ल्ट आना शुरू होगा। तो मुझको इसके बारे में पहले पता था, इसलिए मुझको ज़्यादा कंसर्निंग ये नहीं लग रहा है। आई बिलीव कि डॉक्टर्स का ये रेगुलर एक्सपीरियंस है, तो जैसे भी वो सजेस्ट कर रहे हैं तो ठीक रहेगा। मैं अपनी हेयर ग्रोथ की प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करते रहूँगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।